बदनसीब बाप। एक शादीशुदा जोड़ा अपने सेकंड हनीमून मनाने के लिए कुछ टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चे को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफ़ानी मौसम के कारण कुंज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपने जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची थी। अपनी पत्नी को डूबती कुंज पर छोड़ मैं लाइफबोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते देख रही थी। वह चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपनी सभी छात्रों से पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? अधिकांश छात्रों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे छात्रों पर पड़ी। शिक्षक ने उससे यह सवाल पूछा। छात्र बोला, मुझे लगता है कि वह बोली हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने छात्र से पूछा, क्या यह कहानी पहले भी सुनी है? छात्र ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से मरी मेरी माँ ने यही बात मेरे पिता से कहा था। शिक्षक ने उस छात्र को सटीक उत्तर देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते शिक्षक ने कहा, जहाज डूबा और साथ में पत्नी भी। पति घर लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। कई साल बाद उसके पिता की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो अपनी माँ की मौत की वजह से मरने की जिम्मेदारी मानी जा रही थी, उसने पिता के सामान को साफ करते हुए जब उसके माँ बाप उस कुंज शिप पर गए थे, तब उन्हें पहले से ही पता चला था कि उनकी माँ को दूसरी स्टेज का कैंसर है और इसलिए वह दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने के कारण इसलिए दोनों अकेले ही उस कुंज जहाज पर गए थे। जब उसकी पर वह मनहूस समय आया था, तब उनके पिता ने उस अकेली बची लाइफबोट की जगह वे बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती शिप पर डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए। अपने पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफबोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरा एक शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने छात्रों तक पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती है कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसे का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वह आपको पैसे से ज़्यादा अहमियत देता है। वह जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपसे एक अच्छा दोस्त है। वह जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको बहुत याद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें।